यूके की होम सेक्रेटरी ब्रेवरमान ने यूके के लिए इस्लामिक टेररिज्म को बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया है। उसमें अभी हम लोग रो रहे हैं, उस वक्त हम चीखें मार रहे होंगे, बाल नोच रहे होंगे, हमारा ये हालत है। क्योंकि मुसलमानों ने उसे बड़ी तकलीफ पहुंचाई थी, इसलिए उसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए बड़ी नफरत फैल गई। तो उसके नतीजे में उसने फिर से इजाजत मांग ली। जब उसने देखा कि मुसलमान तो बड़े आराम से पागल हो जाते हैं, इनको तिलमिलाना तो बड़ा आसान काम है, तो उसने फिर से इजाजत मांगी स्वीडन की हुकूमत से कि उसे कुरान को जलाने की फिर से इजाजत दी। यूके से एक स्टेटमेंट आई है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया कि उन्होंने इस्लाम को दोबारा से टेररिज्म के साथ जोड़ा है और कहा है कि ये यूके के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले यही महिला थी होम सेक्रेटरी, इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के बारे में भी पाकिस्तान को लताड़ा था, अब इस्लाम को लताड़ रही है। इसके साथ साथ उन्होंने रशिया एंड चाइना को भी वार्न किया। फ्रांस का वाकया भी हमारे सामने है। तो आप क्या देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया कम होने की बजाय दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बैन कर रखा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो स्पेशली मुसलमान जो पाकिस्तान से उनको बैन कर रहे हैं। एंड यूके में भी एक कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। ये वर्स्ट हो गया, ये वर्स्ट हो गया। उनका तो काम ये है कि इस्लाम को डिग्रेड करेंगे। जो भी इस्लामिक मुल्क होगा उसके बारे में आज तक किसी यहूदी इदारे ने, जो भी इदारे हैं सारे, IMF हो गया, इसके अलावा जो भी इदारे हैं सारे किसके हैं? क्या है, मुस्लिमों के हैं। क्या उन्होंने आज तक अच्छी रिपोर्ट? अच्छा, तो मुसलमान मुल्क तो सऊदी अरब भी है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं कहता? तो उसके बारे में कैसे किए? उधर से पैसा आता है उनको। देखा कि मुसलमानों को तिलमिलाना, प्रोवोक करना तो बड़ा आसान काम है। आराम से मैं कुरान शरीफ की बेहुरमती कर दूं तो ये पूरी आलमे इस्लाम में थरथली मच जाती है। चाहे इराक हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, जो मर्जी हो, पूरे आलमे इस्लाम में ये पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जी। देखिए, और पाकिस्तान अगर खड़े है अल्लाह के फजल से, वो कलमे की यानी कि वजह से खड़ा है, कलमे की वजह से वो जिंदा है जी। हाँ, हम प्राउड मुस्लिम है, प्राउड पाकिस्तानी है। हमेशा आज के ज़माने में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ख्वाह वो उनकी नेशनैलिटी कोई सी भी हो। जय हिंद दोस्तों। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड वाले इलाके में पाकिस्तानी मुस्लिम को के खिलाफ एक कैंपेन चला गया। कैंपेन इन द सेंस कि उसमें जितने भी पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनको भगाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। ठीक है, कुछ लोग यार पूरा न्यूज़ देखते नहीं है, गाली देके निकल देते कि यार तू इस्लाम को ये। भाई मैं इस्लाम पाकिस्तान को ट्रोल नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो आप लोग न्यूज़ चेक कर लो, या जिसकी मैंने कटिंग लगाई है वो आप लोग को फेक लग रहे हो तो बता देना भाई, उनका नाम मैं दे दूंगा, आप लोग उनके यूट्यूब चैनल देख लेना। मैं ये झूठ नहीं लगा रहा। ठीक है, सच में इस्लामोफोबिया इस कदर से दुनिया में बढ़ गया है कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ देशों ने तो इस्लाम को बैन कर दिया, पाकिस्तानी इस्लाम को। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि यार पूरे इस्लाम गंदा है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खराब है, नहीं भाई, बहुत अच्छी है और इस्लाम में भी प्यार मोहब्बत बहुत है। ठीक है, बट यार ये जो पाकिस्तानी में इस्लाम है ना, इसने दुनिया में इस्लाम की इमेज इस तरीके से बिगाड़ी है कि इस समय इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। कहीं कुरान जलाया जा रहा है, कहीं या अल्लाह अकबर का नाम लेके कत्ल कर दिया जा रहा है। तो यार ये सही तो नहीं है ना। ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं यार किस तरीके से इस्लाम की स्थिति आजकल पहुंच गई है कि तो आप क्या देख रहे हैं, इस्लामोफोबिया कम होने की बजाय दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को बैन कर रखा है, बहुत से देश ऐसे हैं जो स्पेशली मुसलमान जो पाकिस्तान से उनको बैन कर रहे हैं। एंड यूके में भी एक कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। हमेशा आज के ज़माने में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ख्वाह वो उनकी नेशनैलिटी कोई सी भी हो। तो इस्लामोफोबिया का क्या फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम तो ये है कि हर जगह इस्लाम आ जाए। तो क्या मैं जब तक मुस्लिम न बन जाऊं तो इस्लामोफोबिया कहा जाएगा? क्या मैं अपने धर्म की अगर पसंद करूं, मैं अपने धर्म पे रहूं, अपने धर्म का प्रचार करूं, तो क्या वो इस्लामोफोबिया हो जाएगा? क्या अपनी हेरिटेज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का सम्मान करना इस्लामोफोबिया है? तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि भाई जैसे मैं तो मुसलमानों से प्रेम करता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होती, जो एक अच्छे पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव मुसलमान है, मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई मुसलमान मुझसे ये कहे कि भाई तुम अब मैं राम राम कह रहा हूँ, मैं भारत में रह के अगर राम राम नहीं कर सकता, मैं भारत में रह के यदि हर हर महादेव नहीं बोल सकता, तो कहाँ बोलूंगा भाई? तो पॉइंट ये कि जब जो मुसलमान हैं उनको ये, खासकर नॉन अरबिक मुसलमान को ये खासकर समझना पड़ेगा, क्योंकि अरबी तो बहुत हद तक अब अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा कि ये नेशन स्टेट का जमाना है, पैन इस्लामिज्म नहीं चलेगा। हर सोसाइटी अपनी हेरिटेज, कल्चर और उसके हिसाब से जिंदगी गुजारने में उसकी खुशी है। आप दूसरे सोसाइटी की चिंता छोड़ दें, आप इस्लामिक स्टेट अपने अंदर बनाएं, इस्लामिक स्टेट बाहर ना बनाएं। आपको
आप अपने अकीदे पे चलें, मगर वो सिर्फ अब तक रखें, उसको कम्युनिटी का इशू न बनाएं, उसको ये पर्सनल मैटर न बना लें कि हमें दुनिया को इस्लामिसाइज करना। ये ही है जड़ जिसको आप इस्लामोफोबिया कह रही हैं, या जिससे बाकी संस्कृतियां डरी हुई हैं कि भाई हमारी लाइफ हमको हमारे हिसाब से जीने दो, हमें इस्लाम से कोई परहेज और गुरेज नहीं है। जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिसको आप इस्लामिक के लैंड कहते हैं, आप वहाँ इस्लामिक नियमों से, इस्लामिक दृष्टि से चले, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं। हम तो सम्मान करते हैं, बल्कि हम तो प्रॉफिट मोहम्मद का भी सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको अपने दायरे तक रखिए। उनको हमारे आप इस्लामिक नियम आप हमारे यहाँ ला दें, बोले कि तुम मूर्तियां, तुम बुत परस्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये सब छोड़ दो, भाई ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूके की बात करें, उन्होंने इस्लाम को प्रीडोमिनेंट थ्रेट्स कहा है। ऐसा क्यों है? और ये बार बार जो कह रहे हैं इस्लामिस्ट टेररिज्म यूके में बढ़ा है, ये कौन सा टेररिज्म है जो इस्लाम से रिलेटेड है और यूके में फैल रहा है? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा ना कि ये बैड नेम इस्लाम के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि जब आप ना स्वीडन बेचारे को जी प्रॉब्लम पड़ जाती है, वो भी एक छोटा मुल्क है, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम पड़ जाती है। लेकिन वो असूलों पे चलने वाले लोग हैं, कानून पर अमल करने वाले लोग हैं, तो चूंकि वहां पे इजाजत है बाइबल के साथ भी ये काम करने की, इसलिए कुरान के साथ भी ये इजाजत है। तो इस बंदे ने, जो कि मुसलमानों का बड़ा सताया हुआ था, उसने फिर से इजाजत मांग ली कुरान शरीफ को की बेहुरमती करने की। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे सिर्फ, तो उसके नतीजे में कल की आपने वीडियो देखी जब मुक्तदा अल सदर, जो कि एक शिया क्लैरिक है इराक में, पहले भी दहशतगर्दी करता रहा, हुकूमत के खिलाफ लड़ता रहा, तो उसे जब पता चला इस बात का कि इजाजत फिर से मिल गई, तो उसने बंदे इकट्ठे किए और स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर धावा बोल दिया। स्वीडन की एम्बेसी जला दी और फिर बड़ी मुश्किल से वहां के लोग जान बचा के अपनी भागे। तो बहरहाल अगला दिन आया और सलमान मोमिका, जिसके साथ 2 बंदे और भी थे, इसने इस दफा कुरान शरीफ को जलाया तो नहीं, लेकिन उसको ठुडे शुडे मारे, फुटबॉल खेला, फिर उसने मुक्तदा अल सदर की फोटो दिखाई, उससे अपने जूते साफ किए, फिर उसने खमीनी की फोटो से भी जूते साफ किए और उसे जला दिया, और फिर उसे इराक के झंडे के साथ भी अपने जूते साफ, और याद है इराक के झंडे के ऊपर अल्लाह अकबर भी लिखा हुआ, तो उसने पहले उससे जूते साफ किए और फिर उसने इराक के झंडे को जला दिया, और फिर एंड में उसने कुरान शरीफ के साथ उसके सफ़े फाड़े, उसको फेंका नीचे, ठुडे मारे, फुटबॉल खेला, और ये सब कुछ उसने इराक की एम्बेसी के सामने किया, जहां पर बहुत सारे इराकी मुसलमान मौजूद थे। तो कैंपेन चला चला के स्वीडन में, फ्रांस में, यूके में, अमेरिका में, यूरोपीय नेशन में खास करके कैंपेन चला चला के यार मुसलमान निकाले। यहाँ तक कि टर्की जो खुद एक मुस्लिम नेशन है, टर्की, यूएई, सऊदी, वहां पे भी कैंपेन चल गया कि गेट आउट पाकिस्तानी मुसलमान। यार ये कितनी बड़ी बात है। आप लोग सोचो कि एक मुस्लिम कंट्री में ही दूसरे देश के मुस्लिम को गेट आउट, या फिर अब जॉब रिजर्व कर दी गई है कि यार जो पाकिस्तान का बंदा आएगा वो सिर्फ 3rd ग्रेड की जॉब कर पाएगा। 3rd ग्रेड की इन द सेंस कि लैट्रिन साफ करना, गलियां साफ करना, कूड़े कचरे उठाना, ये सब काम, या फिर ऑफिस में पानी देना, चाय बनाना, ये सब काम। तो यार अब यही है कि यार इस्लामीकरण नहीं हो रहा है, तो इस्लाम को बदनाम जो किया है पाकिस्तान ने, जो इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, उसका सजा भोग रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ बांग्लादेशी मुसलमान को भी ये जिल्लत उठानी पड़ रही है। बांग्लादेशी नहीं यार, थ्रू आउट द एशियन मुसलमान को ये जिल्लत उठानी पड़ रही है पाकिस्तान की वजह से ना। अगर ये लोग शांति से, प्यार मोहब्बत से रहते, दुनिया भर में टेररिस्ट सईद अजमल नहीं हाफिज सईद, और इसके बाद फिर वो जिसने 26/11 किया था, कसाब, अफजल, मतलब यार जितने भी आतंकवाद में गिना दूं, सब ISI और पाकिस्तान के पाले हुए। तो उनकी वजह से दुनिया में इस्लाम को लेके एक गलत दृष्टि आ रही है। बेशक मैं मानता हूँ कि यार 90% से ज्यादा मुसलमान अच्छे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में वो मुसलमान अच्छे हैं, बट यार खराब है, तभी तो उनका बेइज्जती हो रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। मैं यार किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा और अच्छी नॉलेज मिली होगी। तो जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। भाई आज यार मेरे घर में कुछ काम चल रहा था, तो यार काम इन द सेंस की कोई आया होगा था, तो मैंने यार बहुत से में वीडियो बना दिया भाई, माफ कीजिएगा। धन्यवाद। जय